आज हम हिंदी पाठमाला उत्कर्ष का पाठ 4 चूज़ों से दोस्ती पढ़ेंगे। वान्या के नाना गांव में रहते हैं। वहाँ उसकी श्वेता मौसी भी है। गर्मी की छुट्टियों में वान्या अपने नाना के गांव गया था। अभी बहुत सुबह थी। उजाला फैल चुका था, पर धूप नहीं निकली थी। सब लोग उठ चुके थे। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। नानी ने वान्या को पीने को दूध दिया। नाना और मौसी को चाय दी। चाय पीते हुए श्वेता मौसी ने वान्या से कहा, दूध पीकर मेरे साथ मैदान में चलना। चूज़ों को दाना खिलाना है, वे भी भूखे होंगे। चाय पीकर श्वेता मौसी ने एक डलिया में बाजरे और गेहूं के दाने डाल लिए। वान्या भी दूध पी चुका था। वह भी मौसी के साथ बाहर आ गया। श्वेता मौसी रोज़ चूज़ों को दाना खिलाती है, दड़बे की सफाई करती है और अंदर रखे बर्तन का पानी बदल देती है। दड़बा लकड़ी और जाली का बना है। सर्दी बरसात में दड़बे का तापमान ठीक रखने के लिए अंदर एक बल्ब लगा है। ढकने के लिए एक तिरपाल भी है। चूज़ों को बिल्लियों से बचाने के लिए जबरा और शेरा पहरेदारी करते हैं। दड़बे के पास श्वेता मौसी के पहुँचते ही सभी चूज़े ची ची करने लगे और जाली के पास इकट्ठे हो गए। वे मौसी को पहचानते हैं। सिर्फ एक चूज़ा जाली के पास नहीं आया। वह पीछे की तरफ कोने में बैठा रहा। वह दूसरे चूज़ों से बड़ा और तगड़ा था। मौसी ने बताया, बड़ा वाला चूज़ा बहुत बदमाश है। बाकी सब चूज़ों से लड़ता रहता है। ये सब उसकी शिकायत कर रहे हैं, इसलिए वह पीछे बैठा हुआ है। वान्या ने पूछा, तो क्या बाकी सब उससे डरते हैं? मौसी ने बताया, नहीं तो। जब वह ज़्यादा शैतानी करता है तो उसकी पिटाई कर देते हैं। लगता है आज भी उसकी पिटाई हुई है, इसीलिए वह नाराज़ है। वान्या ने देखा, बड़ा वाला चूज़ा सचमुच कुछ नाराज़ सा लग रहा था। श्वेता मौसी ने दड़बे का दरवाज़ा खोला। सभी चूज़े बाहर निकलने के लिए एक दूसरे को धकियाने लगे। मौसी ने डांटा, ए बदमाशी नहीं, एक एक कर कर बाहर आओ। सभी चूज़े सहम कर थोड़ा पीछे हट गए। यह देखकर वान्या को बहुत मज़ा आया और वह हंस दिया। मौसी एक एक चूज़े को बाहर निकालने लगी। 4-5 चूज़ों को उन्होंने बाहर निकाला होगा कि बाकी अपने आप निकलने लगे। जब सब चूज़े बाहर निकल आए, तब भी बड़ा वाला चूज़ा अंदर ही बैठा रहा। यह देखकर वान्या ने श्वेता मौसी से पूछा, आज यह बाहर नहीं आएगा? अपने आप नहीं आएगा, पहले इसे मनाना पड़ेगा और तब निकालना पड़ेगा। उन्होंने दड़बे में हाथ डालकर उस चूज़े को बाहर निकालकर सहलाया। फिर समझाया, तुम क्यों शैतानी करते हो? शैतानी करोगे तो मार खाओगे ही, इसलिए अब शैतानी मत करना। चलो गुस्सा छोड़ो और दाना खाओ। मौसी ने अपने हाथ से उस चूज़े को दाने खिलाए। तब जाकर उसकी नाराज़गी दूर हुई। लेकिन जैसे ही श्वेता मौसी ने उसे ज़मीन पर रखा, उसने दूसरे चूज़ों को दौड़ाना शुरू कर दिया। मौसी ने दाने की डलिया देते हुए वान्या से कहा, तुम ज़रा इन्हें दाने खिलाना, तब तक मैं दड़बे की सफाई कर दूं। वान्या ने डलिया ले ली। मौसी दड़बा साफ करने लगी और वान्या चूज़ों को दाना खिलाने लगा। उसने देखा कि वह जब भी ज़मीन पर दाना डालता है, सबको पीछे धकेलकर
बड़ा वाला चूज़ा सबसे पहले लपकता है। उसे लगा कि बड़ा वाला चूज़ा सचमुच बहुत शरारती है। अब वान्या ने दानों को अपनी हथेली में ही रखा। पहले तो सब चूज़े थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दाने ज़मीन पर नहीं रखे जा रहे हैं तो वे वान्या की हथेली से ही दाने चुगने लगे। बड़े वाले चूज़े ने लपकने की कोशिश की। वान्या ने हथेली बंद करके उसके सामने से हटा ली। बेचारा चूज़ा मायूस होकर रह गया। आखिर वान्या को उस पर दया आ गई। वान्या ने उसके लिए कुछ दाने अलग से ज़मीन पर रख दिए। बड़े वाले चूज़े ने इन दानों पर दूसरे चूज़ों को नहीं आने दिया। जब वह अपने दाने खाने लगा तब वान्या ने दूसरे चूज़ों को अपने हाथ से दाना खिलाया। थोड़ी देर में मौसी ने दड़बे की सफाई पूरी कर ली और बर्तन का पानी बदल दिया। मैदान में धूप आ गई थी। मौसी ने चूज़ों को घेर कर दड़बे के अंदर किया और दरवाज़ा बंद करके उसमें ताला लगा दिया। धीरे धीरे वान्या की चूज़ों से दोस्ती हो गई। अब वह हर रोज़ उन्हें दाने खिलाने लगा। बड़ा वाला चूज़ा भी उससे खूब हिल मिल गया। छुट्टियाँ ख़त्म होते ही वान्या नाना के गांव और चूज़ों की यादें लेकर दिल्ली लौट आया और पढ़ाई लिखाई में जुट गया। तो बच्चों, इस पाठ से हमने जाना कि पशु पक्षी जीव जंतु भी प्यार और फटकार में अंतर समझते हैं। उन्हें भी गुस्सा आता है, वे भी अपनी नाराज़गी दिखाना जानते हैं। उन्हें भी भूख प्यास लगती है। उनके भी खाने पीने का एक निश्चित समय होता है। यदि किसी पक्षी या जानवर को पाला जाए तो उनकी देखभाल के लिए हमें कैसी कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों की ओर ध्यान देंगे। उजाला, रोशनी या प्रकाश। चूज़ा, मुर्गी का बच्चा। डलिया, छोटी सी टोकरी। तिरपाल, पानी से बचाव के काम में आने वाला एक मोटा कपड़ा। तगड़ा, ताकतवर, शक्तिशाली या बलवान। धकियाना, धक्का देना। सहलाना, प्यार से छूना। मायूस, उदास या निराश। हिलमिल, मेल जोल होना।